अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जो है ना वो खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन आया कमेंट्स के अंदर कि सर कल जो है ना वो एक सेटअप हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे, पता कौन से वाले पे, कि मार्केट एविडेंस देने के बाद क्यों उस एरिया को जो है ना वो फेल करती है। बाद दफा ऐसे होता है कि एरिया आता है, मार्केट वहां पे एविडेंस देती है। ठीक है, हमें कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगी। ठीक है, लेकिन हमें जैसे ही एंट्री लेते हैं मार्केट वहां से ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो मार्केट एक एरिया जो है ना उसको एविडेंस देने के बाद फेल जो है ना वो क्यों करता है, ये मैं आज आप लोगों को जो है ना एक बात क्लियर करूंगा, और क्वेश्चन भी यही था। ठीक है, कल की बात करें तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, ये आप लोगों का एक रेंज वाला एरिया है, और यहाँ पे जो है ना मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, देखें जब भी हम लोग कोई एरिया मार्क करते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना होता है कि वो जो एरिया है ना, क्या वो लेस वॉल्यूम वाला है या वो ज्यादा वॉल्यूम वाला है। ठीक है, जब हम लोगों ने देखा तो हमने ये डिसाइड किया यार इस पे वॉल्यूम जो है ना वो काफी अच्छा है। ठीक है, मार्केट ने जो है ना वो लंबी मूव दी है, और रिजेक्शन भी जो है ना वो अच्छे वाली जो है ना वो दी है। कुछ छोटा मोटा जो है ना वो एरिया नहीं है। और दूसरा जो है ना यहाँ पे सप्लाई जोन था। ठीक है, जो रेजिस्टेंस वगैरह नहीं थी, सप्लाई जोन था, उसके ऊपर आके मार्केट ने जो है ना वो रेजिस्टेंस बनाई है। ठीक है, फिर मार्केट ने जब ये वाला स्विंग दिया ना, तो तब मार्केट हम लोगों ने देखा कि भाई टीएल को ब्रेक करके मार्केट जो है ना वो ऊपर आ रही है। ठीक है, चीजें होती हैं दो तरह से। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जब मार्केट ऊपर आ रही होती है ना, तो आप लोगों ने ये नीचे जा रही होती है, ये देखना होता है कि आप लोगों की मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रही है या स्विंग बना के जा रही है। इस केस में मुझे बताएं कि कोई आप लोगों को स्विंग नजर आ रहा है? नहीं ना नजर आ रहा। जब मार्केट बगैर स्विंग के ऊपर जाती है ना, इसका मतलब होता है ये रिट्रेस नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ सेलर्स और बायर इक्वल नहीं है, यहाँ वन डायरेक्शनल मूव चल रही है, यानी कि मार्केट बाय में जा रही है। ठीक हो गया। आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखें जरा, मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से मार्केट स्विंग बनाती हुई ऊपर जा रही थी, इक्वल था बायर्स और सेलर्स। लेकिन जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, तो मार्केट आप लोगों के सिर्फ बायर्स के अंदर आ गई, स्विंग मार्केट ने खत्म कर दी। ठीक हो गया। पहले आप थोड़ा सा इस मूव को समझ लें कि स्विंग वाली मूव जो है ना उसका क्या फायदा होता है, और जो बगैर स्विंग के मूव होती है ना, इसका जो है ना बेसिकली क्या फायदा जो है ना वो होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक दो और जो है ना वो मूव्स दिखाता हूँ। ये देखें जरा, जब मार्केट यहां तक गई है ना, तो ये स्विंग की फॉर्म में गई है। ठीक है, जैसे वो उसने एरिया ब्रेक किया अपना मेन एरिया, ठीक हो गया, बगैर स्विंग के जो है ना ऊपर जाना शुरू हो गई है, नीचे आ रही है, स्विंग के साथ जो है ना वो आ रही है। ठीक हो गया, बगैर स्विंग के ऊपर गई है, बगैर स्विंग के जो है ना वो नीचे आई है, बगैर स्विंग के मार्केट ऊपर गई है, बगैर स्विंग के मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। ठीक हो गया। अब जब बगैर स्विंग के मार्केट नीचे आ रही है, आप लोगों को मैं हिस्ट्री में दिखा रहा हूं, तब मार्केट जो है ना वो आप लोगों को ये समझ लें कि तब मार्केट आप लोगों का ट्रेंड चेंज करती है, या एक साइड का ट्रेंड जो है ना वो चलाती है। ये चीजें आप लोगों ने जो है ना वो भी देखते जाना है। ठीक है, ये देखें जरा, मार्केट नीचे आ रही है, स्विंग बनाती हुई जो है ना वो नीचे आ रही है। ठीक हो गया, ये बगैर स्विंग के जो है ना वो है। ये मार्केट इतना गई है बगैर स्विंग के, फिर नीचे आई है, फिर स्विंग बनाया, फिर ये स्विंग बना के ऊपर जा रही है। जब मार्केट स्विंग बना के ऊपर जाती है, तब जितने भी पॉइंट इसके रास्ते में आएंगे मार्केट उनको रिस्पेक्ट देती है। जब मार्केट बगैर स्विंग के जाएगी, तो जो पॉइंट्स रास्ते में आएंगे मार्केट उनको 99% जो है ना वो ब्रेक करती है। अब इसकी वजह जो है ना वो क्या होती है, अब ये हम लोग जो है ना वो चीज देखते हैं। ठीक है, ये मैं जरा डिलीट कर दूं, स्टार्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब देखें कल भी जो है ना सेम टू सेम ये सिचुएशन हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे सेलर्स हैं आप लोगों के। ठीक है, हमें यहाँ से रिजेक्शन करने के लिए सेलर्स चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट आप लोगों की बगैर स्विंग के आ रही है, इसमें 100% आप लोगों के बायर्स हैं। इस वाली मूव को हम लोग रोक सकते हैं। देखिए ना, अगर तो यही मार्केट स्विंग बनाती हुई आती, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं। यहाँ पे आके क्या होना था, सेलर्स ज्यादा हो जाने थे। क्यों? इक्वल तो वो पहले ही आ रहे हैं। यहाँ पे और सेलर्स मिल गए, मार्केट नीचे गिर जानी थी। जब ये बगैर स्विंग के आई है, इसका मतलब है कि ये बायर्स लेके आ रही है। अब हमने ये देखना है कि क्या यहाँ पे उससे ज्यादा सेलर्स हैं जो इस बायर को अचानक रोक दें। या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि मार्केट अचानक ऊपर जा रही हो, फिर अचानक नीचे गिर गई हो? ये बहुत कम और बहुत रेयर चांसेस में जो है ना वो होता है। ठीक है, आप लोगों को सिग्नल देने की बजाय एनालिसिस में इसलिए देता हूं ताकि आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस भी साथ में यूज करें। सिग्नल
सुबह दे दूं, आप लोगों ने मस्ट ट्रेड करनी करनी है। एनालिसिस दिया, इतनी कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं, मार्केट बगैर स्विंग बनाए ऊपर जा रही है, फुल वॉल्यूम के साथ आ रही है। ठीक हो गया। सेकंड बात करते हैं जी, यहाँ पे आके मार्केट ने कोई रिजेक्शन दी कि नहीं दी। अब मैंने आप लोगों को, मुझे ये बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को ये बात पहले नहीं बताई हुई, ठीक है, कि जब भी मार्केट लंबी मूव के साथ आती है तो कभी भी बगैर रेंज के आप लोगों ने इसको ट्रेड नहीं करना है। एरिया क्या बन रहा है, 360 353, M15 पे आ जाओ, 360 353। देखने वाले डिसाइड करें, फैसला करके मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे कोई रेंज थी। 360 353। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या क्या यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बनी, क्या यहाँ पे मार्केट ने बाय वॉल्यूम वाला कोई स्पाइक दिया, क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई रेंज दी, किस मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे से आ रही थी, क्या मार्केट उसी मोमेंटम के साथ यहाँ से नहीं गुजरी। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों को एविडेंस दिया ही नहीं। ये कोई एविडेंस नहीं होता। मुझे बताएं, ये क्या, ये कोई पैटर्न है, क्या कोई डाइवर्जेंस है, यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम वाला स्पाइक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे आके आप लोगों का एविडेंस दिया ही नहीं। ठीक हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक एक आधे पेयर और के अंदर जो है ना वो कल वाला मूव दिखाऊंगा, जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आके एविडेंस देती है तो वो एविडेंस बेसिकली किस टाइप का जो है ना वो होता है, किस तरह का जो है ना वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने आप लोगों का एविडेंस दिया ही नहीं। H4 में अगर आप लोगों को दिखाऊं जिसके अंदर सप्लाई जोन था, ये वाले एविडेंस चेक कर रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4, ये किस टाइप की रिजेक्शन थी, क्या यहाँ पे कोई ऐसी रिजेक्शन मिली है। ठीक है, मार्केट ने सिंपली जो है ना वो कैंडल रिपीट भी नहीं किया H4 के अंदर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एविडेंस मिला और यहाँ पे हमें ट्रेड जो है ना वो करनी चाहिए थी। हाँ अलबत्ता यहाँ पे 1 2 कैंडल सेल की लगती तो हमें पता चलता, अब रिजेक्शन मिल गई, अब मार्केट रुक गई है, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। आज अगर मैं इसके एनालिसिस करूं तो सेम टू सेम अभी यही एरिया बन रहा है ना, अब इस एरिया के ऊपर आके मार्केट ने कितनी कैंडल लगाई है, एक ये कैंडल लगाई है, एक कैंडल ये कैंडल लगाई है, यानी कि टोटल मार्केट ने 8 घंटे इसी जगह पे सर्व किए हैं। M5 के ऊपर 8 घंटों में क्या यहाँ पे एविडेंस नहीं बना होगा, यहाँ तो मार्केट ने मेरे ख्याल में 1 घंटा भी जो है ना स्टे नहीं किया होगा। ठीक हो गया। एविडेंस जो है ना वो आप लोगों ने देखना होता है कि भाई जो पॉइंट आप लोगों का है ना, मार्केट वहां पे आ किस अंदाज में रही है। अगर तो मार्केट लंबी मूव और बगैर स्विंग के आ रही है तो फिर यहाँ पे बड़ी रेंज के साथ हमेशा आप लोगों ने एविडेंस देखना होता है। जब आप लोग छोटी रेंज तब देखते हैं अगर ये इतना जाती, 2 3 स्विंग बनाती, साथ में स्पाइक लगाती हुई ऊपर आती। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी उस स्विंग के अंदर, उस मूव के अंदर सेलर्स होते, ये सेलर साथ मिलते, फिर मार्केट नीचे जो है ना वो आती। आज इस पॉइंट को फिर से ट्रेड करना है हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे देखें मार्केट कितनी हैवी रिजेक्शन लेके जो है ना वो आ रही है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी खासी रेंज बनने देनी है, फिर उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से सेल करेंगे। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लियर हो गया, और कमेंट्स में मुझे बताना है क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ है। आइंदा ऐसी गलती जो है ना आप लोगों ने हरगिज हरगिज नहीं करनी है किसी ने। अच्छा, अब अगर मैं बूम थाउजेंड की बात करूँ ना, तो बूम जो है ना वो थोड़ा सा बाय में निकला है अभी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना इसका, ये वाला, ये इसकी पुरानी सपोर्ट है एक, यहाँ पे, यानी कि किसी टाइम पे मार्केट जो है ना पिछली हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना के रुकी थी। ठीक है, तो H1 का सिंपली आप लोग जो है ना वो M15 के ऊपर आ जाएं और इस चीज को आके मार्क कर लें। अगर कोई बंदा इस एरिया के अंदर ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, उसको लग रहा है ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगी, जैसे देखिए ये मार्केट अप आई है, रेंज बनाई है, अब इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है, तो ये तरीकाकार पता क्या है, तरीकाकार है ये वाली ट्रेड। ठीक है, और ये पॉइंट जरा देखें आप लोग, पॉइंट क्या बन रहा है, 500, यानी कि पूरा 600 जो है ना वो बन रहा है, और इसका 690 SL बनेगा। इससे ज्यादा कोई बंदा होल्ड नहीं करेगा, 605 से अपनी एंट्री स्टार्ट करेगा। ठीक है, और लास्ट एंट्री 600 पे लगा देगा, अगर ज्यादा लगानी है तो 696 95 तक, 500 596 598 तक एंट्रियां लगा सकता है, और 590 उसका जो है ना वो एसएल बनेगा। ये तरीकाकार होता है इस तरह के पॉइंट को ट्रेड करने का, ताकि अगर एसएल हो भी तो ज्यादा बुरा एसएल जो है ना वो आप लोगों का ना हो। ठीक है, लेकिन अगर इसकी मैं बड़ी रेंज की बात करूँ ना, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं मार्केट के इस वाले एरिया को ब्रेक करके 723 वाले को।
अगर ये एरिया ब्रेक करती है ना मार्केट, तो फिर आप लोगों की मार्केट यहाँ तक ऊपर तक आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये अभी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो सेल के अंदर है, ठीक है, ये थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसकी ज्यादा लंबी बाय की मूव जो है ना उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि अपना टारगेट लंबी मूव के हिसाब से नहीं लेंगे, छोटा स्कैल्पिंग के साथ जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया मैक्सिमम जो है ना वो आप लोगों का 580 जो है ना ये बनता है। तो ठीक, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस एरिया को ट्रेड करना है तो 590 के अकॉर्डिंगली होगा। अगर आप लोगों ने 580 वाले एरिया को ट्रेड करना है, यानी कि वो जो हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये वाला अगर इस चीज को ट्रेड करना है, इसको ट्रेड फिर कैसे करोगे, वो भी देख लें जरा। अगर हम लोग इसके हिसाब से करते हैं तो हमें पता है कि भी 10 पिप नीचे एसएल है, हम लॉट उस हिसाब से लगाएंगे। अगर हम लोग ये वाला एरिया भी साथ में लाएंगे 580 वाला, फिर हम लोग लॉट उससे हाफ कर देंगे, क्योंकि फिर हमें पता है कि हम अब हमारा एस है 580 नहीं होगा, 570 होगा, ठीक है। अब एसएल उससे 20 पिप नीचे हो गया है, तो हमारी ट्रेड उससे आधी जो है ना वो हो जाएगी, यानी कि अगर हम लोग पहले 0.5 लगा रहे थे ना, तो फिर हम लोग 0.2 0.3 इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बार बार मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ कि स्पोर्ट सिर्फ एक लाइन, ट्रेंड लाइन एक लाइन, उस पॉइंट को ट्रेड करने का तरीकाकार और होता है, और जोन को ट्रेड करने का तरीकाकार और होता है, ठीक हो गया। आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सिर्फ इस लाइन पे टेस्ट करना है तो इसको एज अ स्पाइक लेना है, तो आपका 590 एसएल होगा। लेकिन अगर आप लोग ये फुल एरिया ट्रेड करते हो 580 तक, तो फिर लिमिट आप लोगों की ट्रेड जो है ना वो 600 से स्टार्ट होगी, 680, 570 आप लोगों का एसएल, और लिमिट आप लोगों की उस हिसाब से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट में 0.2, फिर 6 7 8 पिप के बाद 0.2, फिर 0.2, लास्ट में एक 0.3। ये तरीका कार जो है ना वो होता है। अगर एक टीएल टेस्ट करनी होती है तो यहाँ पे सिर्फ एक 0.5 लगाएंगे और 10 पिप का एसएल रख देंगे, ताकि $5 का हमारा एसएल हो, ठीक है। इस तरह ये तरीका कार जो है ना वो आप लोगों का होता है, ठीक है। क्रैश की अगर मैं बात करूं तो ये मैं आप लोगों को कल ही बता रहा था कि ये जिस तरह इसको D1 की टीएल से रिजेक्शन हो रही है ना, मुझे लग रहा है ये यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या है कि कल जैसे इसने ये 560 वाला एरिया क्रॉस किया ना, देखें ये रेजिस्टेंस थी ना, अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना है, मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे आई थी, अभी हमारे पास ये एक आप कह लें कि वॉल्यूम वाला एरिया है। मैं ये वेट कर रहा था कि जब तक मार्केट इस टीएल से रिजेक्शन लेने के बाद इससे नीचे क्लोजिंग नहीं ना देती H4 की 560 से नीचे ये वाली, ठीक है, मार्केट यहाँ से लॉन्ग नीचे नहीं आएगी। तो मार्केट ने कल यही किया कि जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ये मार्केट ने जोन बनाया ट्रेड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 घंटे मार्केट रुकी रही है, इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर मार्केट ने आप लोगों की रेंज जो है ना वो बनाई है। अब ये रेंज देखें, ये आप लोगों की M5 की रेंज है। क्या यहाँ पे आप लोगों को चीजें रेड नहीं नजर आ रही, मुझे बताएं, क्या यहाँ पे स्पाइक के अंदर वॉल्यूम नजर आ रहा है आप लोगों को? ये बेसिकली रेंज होती है, इस चीज का नाम होता है 41 से 23, यानी कि C1 ने 20-20 पिप के स्पाइक लगाए हुए इस रेंज के अंदर, इस चीज को बेसिकली रेंज बोला जाता है, ठीक है। अब देखें आप लोगों को सबको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट कितने वॉल्यूम के मार्केट ने जो है ना स्पाइक लगाए हैं, अब हम इसको जो है ना वो अच्छी रेंज कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर मार्केट जो है ना वो रेंज भी ड्रा करते हैं, ये रेंज ड्रा कर दी, इसको बेसिकली आप लोगों का एविडेंस जो है ना वो बोला जाता है, ये क्लियर एविडेंस आप लोगों का होता है। और फिर ट्रेड देखें आप लोग 40 से ना मैक्सिमम आप लोगों का ये वाला जो था ना 50, ये एसएल बनता था, ठीक है। और तकरीबन 35 से 40 तक आप लोगों की ट्रेड बनती थी, और फिर मार्केट ने जो है ना वो नीचे मूव दी। ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एविडेंस जो है, ठीक है। अब चूंकि ये आप लोगों का सप्लाई जोन भी थोड़ा सा बन गया है, ठीक है, ये अच्छा एरिया था, इसके बिल्कुल साथ सप्लाई जोन बना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, डिमांड और सप्लाई जोन कभी भी अलहदा नहीं बनते, हमेशा आप लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होते हैं। अभी हम इसका वेट करते हैं तो मार्केट ऐसे आए, गेन इसको वही 40 वाले पॉइंट से सेल करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जेन में रखना है कि मार्केट 60 तक जा सकती है, ये अच्छा एरिया ऊपर वाला, यहाँ से मार्केट एक अच्छी रिजेक्शन के साथ आई है, तो ये वाला एरिया जो है ना इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ ट्रेड करना है कि आप लोगों की मार्केट 60 तक जा सकती है, ठीक है। बूम 5 वापस आप लोगों का उसी एरिया के अंदर आ गया जहां से कुछ दिन पहले जो है ना वो निकला था। याद रखिएगा C5 की तरह ये भी बगैर स्विंग के नीचे जो है ना वो आ रहा है, ये छोटा सा इसने स्विंग लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये भी इतना कोई खास नहीं था, वॉल्यूम वाली कैंडल कोई नहीं थी स्विंग के अंदर। तो इसको अब एहतियात के साथ जो है ना वो आप लोगों ने ट्रेड करना है, ठीक है। ये ना हो जिस तरह कल C5 के अंदर आप लोग फंस गए थे, इस तरह किसी ने हरगिज करने की कोशिश नहीं करनी है। अब डायरेक्टली हम इस एरिया को टारगेट नहीं करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर रेंज के साथ इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। रेंज बनेगी, चूंकि अब बायर्स नहीं है इसके अंदर,
लेकिन जब ये वाली मार्केट आई थी ना नीचे, तो यहाँ पे बायर्स थे, बगैर बायर्स के जो है ना वो नीचे आ रही है। अब हमें पहले यहाँ पे बायर्स पैदा करने पड़ेंगे अच्छे खासे, जब पैदा हो जाएंगे, रिजेक्शन हो जाएगी ब्रेकआउट के बाद, फिर हम लोग इस एरिया से अब ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसमें पंगा अभी नहीं लेंगे जब तक ये रुक नहीं जाता। तो एक बात मेरी और याद रखिएगा, जब ये सेल ट्रेंड के अंदर होता है ना, बेशक छोटे टाइम फ्रेम में हो, तो ये 5-8 पिप से बड़ा स्पाइक नहीं देता है, ठीक है। तब इसके अंदर स्पाइक कैच करने की भी जो है ना वो गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे आके इसको जो है ना आप लोगों को एक प्रॉपर रेंज बनाने देनी है। जब ये रेंज बन जाएगी, फिर हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको ट्रेड जो है ना वो नहीं करेंगे। प्राइस 300 ये वाला एरिया यहाँ से रिजेक्शन बार बार दे रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको भी जो है ना वो हम लोग बाई ही देख सकते हैं, तब तक जब तक मार्केट ये वाला पूरा ये वाला जोन ब्रेक करके नीचे नहीं ना आती, तब तक सेल कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसको बाय ही करेंगे। बल्कि मैं भी फिर इसका मजीद वेट करूंगा, और मजीद जो है ना वो तकरीबन H4 की 2 कैंडल्स मैं देखूंगा क्या यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है इस जोन से। अगर रिजेक्शन मिलती है, तो फिर मैं कोई अच्छा सा सेटअप देख के, जब मार्केट आप लोगों की बाय में जा रही होती है ना, तो बीच में भी अच्छे सेटअप देती है, जैसे ये दी है, ठीक है। ये देखें, ये दी है ना आप लोगों को मार्केट ने, जैसे ब्रेक हुई है फिर ऊपर जो है ना वो निकल गई है। तो यही चीज आप लोगों ने करनी होती है कि पहले इसको यहाँ से क्लियरली रिजेक्शन मिलने दे, जब बाय ट्रेंड स्टार्ट कर देगी ना, तो फिर बीच में अच्छा सा पॉइंट लेके इसको बाय कर लेंगे। ठीक हो गया। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, याद करें, ये टीएल और ये वाला एरिया 223 से 207 वाला, ठीक है। एक मार्केट ने भी मूव दे दी, एक मैंने अपनी टीपी करवा दी, अभी मैं फिर से वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे है, मैं इस एरिया से इसको अगेन बाय जो है ना वो करूँ, ठीक है। मैं लेकिन एक और चीज का मैं वेट कर रहा हूँ कि यार अगर ये इस तरह के एक आध स्विंग दो बना देता है ना यहाँ पे इस तरह, तो ये यहाँ पे जो है ना एक वेज आप लोगों का बन जाएगा, तो फिर ये ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो मार्क करेगा। वैसे तो ये अच्छा पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे एक और स्विंग जो है ना इसका कंप्लीट करेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये मजीद स्विंग बना के यहाँ पे एक छोटा वेज बना दे, तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो यही एरिया से 217, 214, 213 से इसको बाय करेंगे, फिर ये आप लोगों का एक स्विंग जो है ना वो कंप्लीट करेगा, ये वाली चीज, ठीक है। ये जेन में रखनी है आप लोगों ने। V25 जो कल मैंने एंट्री दी थी ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बोल के बताया था कि 84 और 88 पॉइंट रखने हैं, ये देखें 94 हमारा एसएल था, वहां से मार्केट गिरी है सीधी, आप लोगों को एक टीपी जो है ना वो देती है, ठीक है। अब टीपी 1 क्यों बनती थी, ये थी आप लोगों के नीचे रिजेक्शन, जो मार्केट ने पहले दी थी, ठीक है। जब मार्केट इस टीएल पे आई, तो ये सारा एरिया जो है ना ये सेलिंग एरिया बन रहा था शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। हम लोगों ने 84 और 88 पे जो है ना वो ट्रेड ली, ठीक है। जैसे ही मार्केट आई, अब देखें टीपी फर्स्ट ये बनती थी, क्यों बनती थी, टीपी टू तब स्टार्ट होनी थी जब मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे। तो टीपी वन का मतलब होता है कि 70% प्रॉफिट बुक कर लो, जो बाकी 30% बच गया उसकी एसएल उठा के आगे कर दो, फिर टीपी टू रखो। अब चूंकि ये वाला एरिया क्रॉस करके ये वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब ये जो है ना मुझे लग रहा है कि इसको इस तरह मार्क करें, ये जो सपोर्ट है ना आप लोगों की ये वाली 880 वाली, इसको जो है ना मार्क करके रखें। अब ये वाला एरिया आप लोगों का जो है ना वो बाइंग एरिया बन गया, अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से बाय निकलेगा, ठीक है। दो चीजें आप लोगों ने करनी है, इसको नीचे आने देना, वेट करना है। ये जो 91 से लेके 80 वाला एरिया है ना, 90 से लेके 80 वाला, ये सारा बाइंग एरिया है, और 870 से नीचे एसएल, और यहाँ से इसको बाई जो है ना वो आज करेंगे हम लोग, ठीक है। कमेंट्स में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी है, चीजें अच्छे से आप लोगों को समझ आई हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें, ठीक है।